रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो गाइज़ ये आइडियल करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का एक बिगर सर्किट है जिसे हमने थोड़ा बहुत सॉल्व करना है वी नॉट के लिए, यानी एक कम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने ये सर्किट आपके लिए लाया हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो गाइज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास एक नोड बन रहा है, जिसे आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। देखें गाइज़, यहाँ पे एक नोड बन रहा है क्योंकि ये 3 रजिस्टर्स का एक चौक है, यानी एक वे है जहाँ पे आके 3 रास्ते मिलते हैं। लिहाजा ये हमारा एक नोड हो गया जिसे हम V1 का नाम दे देते हैं, है नोड 1 जिसे हम V1 का नाम दे देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यह है आइडियल करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, यानी हमें इसके वी नॉट कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात हमें V1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर गाइस हम इस साइड पे करंट भेजते हैं तो क्या होगा, इन दोनों करंट्स का आपस में क्या होगा, ये एक्शन दे रही होगी और वो जो हम करंट इधर से भेजेंगे वो रिएक्शन दे रही होगी। लिहाजा V1 के इस रिएक्शन से पता चलता है कि आई, यहाँ पे आई अगर RF में से गुजरती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जैसे हम सिंपल केस में देख रहे थे V0 के लिए -IRF था, इसी तरह V1 के लिए भी होगा कि यहाँ से जब करंट जाती है वो क्रिएट करती है IRF वोल्टेज इसके क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो भी है V नाम से वो है IRF। ठीक है, IRF। लेकिन अगर हम इस इधर से देखें तो ये क्या होगा, यहाँ से जो करंट जाएगी इस साइड से जो करंट एंटर होगी वो नेगेटिव पोल में एंटर होगी। लिहाजा हमें लिखना पड़ेगा V1 इज इक्वल टू -IRF, क्योंकि करंट नेगेटिव होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट जिस पोल में से गुजरती है वो साइन उसका हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस नोड के ऊपर क्या करते हैं जी, अप्लाई कर देते हैं KCL V0 को कैलकुलेट करने के लिए। ये एक बिगर सर्किट है, इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने सोचा कि अगर आपको इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो ये एक क्वेश्चन मज़ीद इसका एक थीसिस हल करने से हमारा क्या चला जाएगा। तो ये आ गया जी अप्लाई KCL एट नोड 1। तो ये आपके सामने है ये वाला नोड 1, तो इस पे मैं आप KCL अप्लाई करूंगा। तो गाइस देखें, पहले हम इस साइड की करंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो V1 - 0 डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा। तो V1 और R1 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। जब हम इस साइड के लिखेंगे वोल्टेजेस तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लस इंटू V1 - V0 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, देखें अब नेक्स्ट कुछ बच्चे होंगे गाइज यहाँ पे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे V1 और RF, लेकिन वो भी लिखना जायज़ है। लेकिन जब आपने ये चीज़ चेक कर लिया कि V1 और RF किसके बराबर है, -I के, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देते हैं -I। ठीक है, इस इक्वेशन से ये चीज़ पता चलती है। देखें ये आ जाएगा I इज इक्वल टू या -I इज इक्वल टू V1 और RF। ये इक्वेशन बता रही है हमें, ये वाली इक्वेशन, ये सॉरी RF है, तो ये आनी थी V1 और RF, मैंने उसको क्या लिख दिया जी -I। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा, I को उठा के दूसरी साइड पे ले चलता हूँ, यहाँ पे V0 को अलहदा करता हूँ, V1 को अलहदा करता हूँ। तो गाइज देखें मेरे पास आ गया एक तो V1 और R1 और एक तो आ गया V1 और R2 और एक आ गया जी -V0 और R2, और ये आई दूसरी जानिब चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे V0 को छोड़ के बाकी सब को उठा के दूसरी जानिब ले जाता हूँ, या क्या करता हूँ जी V0 को उठा के उधर ले जाता हूँ, I को उठा के इस साइड पे ले आता हूँ। क्या आपको बेहतर लगता है? मेरा दिल कहता है हम क्या करते हैं जी, I को उठा के इधर ले आते हैं, V0 को उधर ले जाते हैं, ताकि ये माइनस का सारा काम ही ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा यही काम करते हैं जी। देखें यहाँ से V1 हम लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और I आ गया हमारा इस साइड पे -I, और ये उधर जाके हो गया प्लस V0 ओवर R2। अब गाइस R2 आ जाएगा इस साइड पे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, R2 इधर मल्टीप्लाई होने आ जाएगा। तो देखें V1 की वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर से, वो थी -I इंटू RF, 1 ओवर R1 आ गया प्लस 1 ओवर R2 आ गया, और यहाँ पे आ गया -I इंटू ये R2 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना इसने,
इधर वी नॉट रह गया। अब मैं इस इक्वेशन को 180 डिग्री तक घुमा के लिखता हूँ ताकि आपको सही पता चले क्या लिखना चाह रहे हैं हम। वी नॉट इधर आ गया, अब ये इक्वेशन उधर लिखी जाएगी। देखें गाइस, मैं रेजिस्टेंसेस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ और करंट्स को बाहर ही रखूंगा। तो यहाँ पे थी माइनस आई, अंदर हो गई रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई R1 RF और R2 और RF यहाँ पे तो ऊपर ही लिखे जाएंगे। R2 और RF बटे में आ जाएगा R1, ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आने वाला। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जब R2 और RF मल्टीप्लाई होंगे, R2 से कैंसिल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा प्लस RF, ठीक हो गया। और साथ में जी हम लिख देंगे माइनस IR2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया किस चीज़ की जी, ये आ गया वी नॉट की इक्वेशन। तो इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप क्या करें जी, आप इसमें से आई कामन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस R2 RF ओवर R1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस RF और माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस R2। तो ये एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास वी नॉट की। इस तरह से आप बिगर सर्किट्स को भी हल कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।